नहीं कर सकते, बट पेरेंट्स गलतियाँ करते हैं। जैसे आप बच्चों को देखिए, वो अपनी गलतियाँ भूल जाते हैं पर पेरेंट्स की गलतियाँ नहीं भूलते। और उनका सब जगह माँ होके, अरे माँ इंसान ही है, माँ ऐसे बोल रहे हो जैसे वो कभी गलतियाँ कर सकते हैं। उनका भी फर्स्ट टाइम है पेरेंट्स बन। कौन सी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से फैक्टर्स आपको सबसे ज़्यादा कंसिडर करने चाहिए इन चूजिंग अ पार्टनर, लाइफ पार्टनर? आई थिंक यू शुड हैव सम बेसिक मॉरल ग्राउंड्स फॉर दैट। और वो चीज़ें उसके व्यक्तित्व पे होनी चाहिए, ना कि उसके सुंदरता पे, उसके काम पे, या उसके, दैट इज़ यू नो फर्स्ट इज़ रिस्पेक्ट, एंड रिस्पेक्ट फॉर एनीबडी, नॉट दैट अरे मेरे साथ तो अच्छा है और बाकियों के साथ ख़राब है, तो आपके साथ वो ज़्यादा दिन अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, इसीलिए अच्छे हैं। वंस दैट इज़ ओवर तो सब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। फिर वो जैसे शायद किसी और से बात कर रहे हैं वो ऐसे वो आपसे भी बात करेंगे। तो वन इज़ रिस्पेक्ट हर किसी के लिए। सेकंड इज़ आई कैन से ऑनेस्टी। आप जब किसी को इम्प्रेस कर रहे होते हो ना, आप अपना 200% देते हैं, एंड बाय 200% इज़ लाइक जो आप हो नहीं वो आप बन रहे हो, और फिर बाद में आप वापस नॉर्मल हो जाते हो, वो चीज़ें बंद हो जाती है। क्योंकि शादी के बाद आप देखो, सबसे पहली चीज़ होती है रिलेशनशिप ही अच्छा था। मैक्सिमम लव मैरिजेस में यही होता है, नो वी वर गुड एज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, शादी के बाद चीज़ें ख़राब हो गई, क्योंकि तब तो आप इम्प्रेस कर रहे थे ना, बेस्ट बिहेवियर पे थे। हाँ, आप बेस्ट भी क्या, आप एक्स्ट्रा बेस्ट जो आप नहीं मानते वो भी आप कर रहे थे। फिर जैसे ही वंस यू गेट दैट पर्सन, यू आर लाइक कि ओ इट्स डन नाउ, अब आई विल बी माई रियल सेल्फ। एंड देन सामने वाला बोलता है कि ओ मैंने रियल सेल्फ से तो प्यार किया ही नहीं था, मैंने जिससे किया था वो आदमी तो है ही नहीं। एंड देन यू आर लाइक अरे यू डोंट लव मी, यू प्रॉमिस्ड मी, यू दिस दैट, बट जिसको किया था वो इंसान है नहीं भाई, अभी आप चेंज हो चुके हो। तो आपको ये समझना, आप जो हो वही दिखाओ, आप एक्स्ट्रा चीज़ें मत करो। जिसको पसंद करना होगा वो वही इंसान को पसंद करके शादी करेगा, वरना फिर वो शादी भी नहीं चलेगी। क्योंकि शादी के बाद अगेन ये है कि यू हैव चेंज्ड, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। एंड सेकेंड ऑनेस्टी में भी ये व्हाट यू वांट, जस्ट बी क्लियर ऑफ इट। क्योंकि हम फॉर एग्जांपल मैं महिला हूँ तो मैं अपने लिए ही बोलूँगी कि आपको एक एम्बिशियस लड़की बहुत पसंद आती है, पर आप चाहते हो शादी के बाद उसके एम्बिशंस ख़त्म हो जाए, तो आपने पसंद ही क्यों की ऐसी लड़की? आपको उनको पसंद करना चाहिए था जिनको, क्योंकि यू हैव टू ऑप्शंस नो, ईदर यू वांट टू बी अ हाउस मेकर जो इक्वली बहुत टफ जॉब है, या फिर कोई ऐसी जो बहुत एम्बिशियस है, जिसको शायद उसके कुछ सपने हैं, बाहर काम करना, अपना करियर बनाना। डोंट चूज़ एक करियर ओरिएंटेड वुमन और उसको फिर बोलो कि नहीं अरे ये घर क्यों नहीं संभाल रही, फिर आपको घर संभालने वाली ही चुननी थी। तो जस्ट बी ऑनेस्ट विथ वॉट यू वॉन्ट। डोंट थिंक कि ये मुझसे प्यार करती है तो ये चेंज हो जाएगी, या ये मुझसे प्यार करता है तो चेंज हो जाएगा। ये लड़कियों को तो आई डोंट नो क्या इनके अंदर एक जोश है, हम बदल देंगे इसे कहते हैं I'll fix you syndrome। या आई लाइक उनके पेरेंट्स नहीं फिक्स कर पाए थे साल से, आप क्या कर लोगे फिक्स? वो उतने ही पीरियड के लिए होगा, जो इम्प्रेस करने वाला पीरियड था ना वो फिक्स होगा, एंड देन दैट पर्सन वो वापस जो था वही बन So why do you जाएगा। think girls have this obsession of fixing? क्योंकि आपको बचपन से सिखाया जाता है, यू नो, टू करेक्ट थिंग्स। यू आर द गर्ल, यू हैव टू करेक्ट थिंग्स, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तो ये ना हमारे अंदर बड़ा बिल्डअप किया गया अंदर से, तुम्हें सब ठीक करना है, तुम्हें घर संभालना है, तुम्हें घर को जोड़ के रखना है। आई हैव हर्ड इतना ज़्यादा रिलेटिव से अपने ये, अरे घर को जोड़ने वाली होती है महिलाएं, रिश्ते संभाल के रखने वाली होती है। कि कई जगह आई हैव सीन के सामने रिलेटिव्स अच्छे नहीं हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, एंड देन आई लाइक आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हो? आप मिलते हो, आप भी मन से नहीं मिल रहे, वो भी मन से नहीं मिल रहे, वो आपको लेके जेलस है, आप उनको लेके ऑलरेडी बड़े नेगेटिव हो, एंड देन दे आर लाइक हम महिलाएं हैं बेटा, हम इतनी जल्दी रिश्ते नहीं तोड़ते, हमारा काम है। मैंने कहा ये क्या रिश्ता है? वो गया तो आप नज़र उतार रहे हो कि उसकी काली नज़र ना लगी हो, घर की उतार रहे हो, बच्चों की। ऐसे इंसान को घर बुला क्यों रहे हो आप? तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें वियर्ड है, पर ये हमारे अंदर डाल दी गई है, और उस वजह से अब फिर हम रिलेशनशिप्स में भी सोचते हैं ओ आई विल फिक्स दिस पर्सन। यू कैन नेवर फिक्स जो कोर बिहेवियर किसी का होता है वो आप, हाँ, आप हैबिट्स चेंज कर सकते हो, आप कोर बिहेवियर किसी का चेंज नहीं कर सकते। वो भी तब चेंज कर सकते हो जब उसकी विलिंगनेस है। आई थिंक दूसरे शख्स की भी हैबिट्स चेंज होती हैं अपने पार्टनर की वजह से, देख देख के। जब उसकी विलिंगनेस है, तुम खुद ही बदलना नहीं चाहते, तो आई डोंट थिंक कोई भी बदल। सो आई थिंक जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योर बिहेवियर, विथ योर morals and what you want in a marriage,
एंड सेकंड इज थर्ड इज आई थिंक लव. मेरे लिए लव थर्ड पे आता है, पर ये दो चीज़ें बहुत पहले आती है, क्योंकि व्हाट आई फील इज आफ्टर मैरिज प्यार बैक सीट लेता है और ये दो चीज़ें शादी चलाती है. तो आपको जैसे एक बहुत अच्छा आई थिंक कोट था कि डोंट गो फॉर लुक्स एंड यू नो कितना कूल है और कितना फेमस है और क्या है, बट गो फॉर गुड बिहेवियर. क्योंकि रात को 3 बजे जब बच्चा रोएगा तो लुक्स घर नहीं चलाएंगे. वो हस्बैंड आपके साथ उठ के उस बच्चे को संभालता है कि नहीं, वो चलाएगा रिश्ता आपका. I think that's what marriage is. Yeah, and why do you think people are obsessed with you getting married or your marriage? I think people are obsessed with anybody. कोई यंग एज में शादी ना कर रहा हो, just because I'm a public figure, तो पूरी पब्लिक ही obsessed हो चुकी है. वरना जनरली हर यंग बच्चे का परिवार obsessed हो जाता है, relatives obsessed हो जाते हैं, करो करो करो. Are your parents obsessed or your relatives? No, I'm so lucky that my parents are not obsessed. They're obsessed with, you know, कि just enjoy your life. क्योंकि what they feel is शादी के बाद you have zero idea कैसा घर मिलेगा, कैसा हस्बैंड मिलेगा. You don't know that. आपको नहीं पता, आप कितना भी अच्छा देख लो, क्या आपके फ्यूचर में लिखा, यू डोंट नो दैट. सो दे आर लाइक जितना खुश होना है, जितने मज़े करने हैं, जितनी अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, बेटा सब कर लो. वी वोंट से शादी के बाद करना, बिकॉज वी हैव जीरो आइडिया शादी के बाद कर पाओगी कि नहीं. दैट्स अ गुड नोट टू टेक फॉर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर. आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप एक कथावाचक रही हैं. क्या आप अब भी कथा करती हैं? हाँ, अब भी करती हैं? यस. ठीक है. तो आपको लगता है कि इस प्रोफेशन की वजह से एक्सपेक्टेशंस डाल दी जाती हैं टू लुक अ सर्टन वे, टू ड्रेस अ सर्टन वे, टू जैसे जो बाबा बागेश्वर हैं अभी, उनके ऊपर बहुत सारा स्क्रूटनी आ गई बिकॉज ही वाज वेयरिंग गुची ग्लासेस. तो आपको लगता है बहुत स्क्रूटनी आ जाती है इस प्रोफेशन में? यस. इज इट फेयर? नॉट फेयर? नॉट फेयर. ओके. बिकॉज सी इसके दो आई थिंक दो साइड्स हैं कॉइन के. वन इज़ के जब मैं खुद आके बोलूं कि मैं एक संत हूँ, मैं साधु हूँ, मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के अगेंस्ट हूँ और सबको होना चाहिए, आपको इच्छाएं त्यागनी चाहिए, डिज़ायर्स त्यागने चाहिए, और फिर उसके बाद में अगर ये हरकतें करूँ देन मैं गलत हूँ, मैं बिल्कुल गलत हूँ कि मैंने आपको मैं प्रीच कुछ कर रही हूँ और प्रैक्टिस कुछ कर रही हूँ. बट कुछ है जो एक्चुअली अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बातें आप तक पहुँचा रहे हैं, स्क्रिप्चर्स आप तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि भाई हम नॉर्मल है, हम संत साधु साध्वी नहीं है, हमारे अपने घर है, हमारे परिवार है, हमारी जिम्मेदारियां हैं और हम हर इंसान की तरह हमारी भी इच्छाएं हैं. उसके बाद अगर आप किसी को ट्रोल कर रहे हो या क्रिटिसाइज़ कर रहे हो इस चीज़ के लिए, देन यू आर रॉन्ग. हम नहीं आपको बोल रहे कि आप हमें या किसी को भी भगवान का दर्जा दीजिए. मेरे हिसाब से तो दुनिया में किसी को भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए. माँ बाप को भी नहीं? नहीं. आप ये बोल सकते हो भगवान जैसे हैं, क्योंकि फिर ना आप एक पेडेस्टल पे बैठाते हो और आप उनको इंसान देखना बंद कर देते हो. अब फॉर एग्जांपल माय पेरेंट्स, अब अगर मेरी मम्मी मुझे अचानक से आज कहेंगी कि बेटा मेरा आज मन कर रहा है कि मैं रोड साइड गोलगप्पे पुचका खाऊं, भगवान खा सकते हैं क्या? आप ये भगवान ऐसे रोड पे बैठ खड़े होके खाएं, पर आप भूल जाते हो कि उनके अंदर भी एक नॉर्मल इंसान है, एक नॉर्मल लड़की है जिसको शायद मेरे जैसी लड़कियों जैसी चीज़ें पसंद है. मे बी जिम्मेदारियों के कारण, फैमिली बैकग्राउंड के कारण वो नहीं कर पाई और उनसे भी गलतियां होती है. भगवान गलती नहीं कर सकते, बट पेरेंट्स गलतियां करते हैं. जैसे आप बच्चों को देखिए, वो अपनी गलतियां भूल जाते हैं पर पेरेंट्स की गलतियां नहीं भूलते. और उनका सब जगह माँ होकर, अरे माँ इंसान ही है, माँ ऐसे बोल रहे हो जैसे वो कभी गलतियाँ कर सकते हैं. उनका भी फर्स्ट टाइम है पेरेंट्स बनना. वो पेट से सीख के नहीं आए थे, माँ बाप बनते कैसे हैं. जैसे आप नहीं सीख के आए, आपका अगर पहला लाइफ है कि दिस इज़ माई फर्स्ट लाइफ, उनका भी पहला ही है. दे आर लर्निंग न्यू थिंग्स. तो गलती हो जाए तो माफ़ कर दो उनको सब कुछ नहीं पता पड़ा. वो तब कर पाओगे जब भगवान नहीं बनाओगे. तो आप ये बोल सकते हो उनको भगवान, पता है क्यों कहा गया? क्योंकि वो बड़े सेल्फलेस होते हैं. पेरेंट्स बहुत सेल्फलेस होते हैं. इतना सेल्फलेस भगवान के साथ ही मिल सकता है कि जिसको शायद आप कई ऐसे आप वीडियोस देखेंगे कि बच्चों ने माँ बाप को छोड़ दिया और वृद्धाश्रम में जब उन माँ बाप का इंटरव्यू लिया जा रहा है, एंड ऑफ द डे वो यही कह रहे हैं, भाई ठीक है कोई नहीं, वो खुश रहे. कौन आज की दुनिया में कर सकता है कि तुमने घर से बाहर निकाल दिया, बीच रास्ते में छोड़ दिया, फिर भी वो मन से तुमको गाली नहीं दे सकते, तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकते. तो इस वजह से कहा गया था ये भगवान जैसे हैं, इतने सेल्फलेस है, बट भगवान बनाओ मत. वैसे ही किसी भी इंसान को, नो मैटर हाउ स्पिरिचुअल दैट पर्सन इज, भगवान मत बनाइए.
क्योंकि है वो इंसान ही। पर हाउ डू यू रिएक्ट? आप तो इतनी यंग भी हैं, जब लोग आते हैं आई एम श्योर लोग आपके पाँव छूते हैं। नहीं, मैं नहीं छूने देती। नहीं छूने देते नहीं, अब ये एक स्ट्रिक्ट मेरा रूल है कि आप मेरे पैर नहीं छू सकते। आप नमस्ते करिए, आप भगवान का नाम, जब हम फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज से जय श्री कृष्णा, बट मैं बचपन से करती हूँ, नॉट दैट मैं इस फील्ड में आ गई। हमें बचपन से ग्रीट करना हेलो या गुड मॉर्निंग नहीं सिखाया गया था, इट वॉज जय श्री कृष्णा। हमारे घर में कोई भी आएगा सिर्फ जय श्री कृष्णा। तो मुझे लगता है ये हम सब करते हैं, तो आप मुझे भी यही करिए। आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, वेरी गुड थिंग, मेरे पैर मत छूइए। और जब हम उस जगह भी बैठते हैं जिसे हम व्यासपीठ कहते हैं, लोग मुझे नहीं प्रणाम करते, एक्चुअली उस वक्त उस जगह को प्रणाम करते हैं, पर तब भी मैं किसी को पैर नहीं छूने देती। सो मैं तो नहीं छूने देती। और आप स्पिरिचुअलिटी में आपका